हे गाइस, दिस इज प्रिंस। तो आज की इस वीडियो में हम नंबर सिस्टम यानी संख्या पद्धति से रिलेटेड सारे क्वेश्चंस को कवर करेंगे जो अभी हाल ही में एग्जाम्स में पूछे गए हैं। चाहे हम एसएससी सीएचएसएल की बात करें या सीजीएल की या एनटीपीसी की बात करें, तो इन सभी एग्जाम्स में जो क्वेश्चन लगातार नंबर सिस्टम से बने हैं उन सारे क्वेश्चंस को मैंने कवर करने की कोशिश की है। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो देखिए, आज का पहला हमारा क्वेश्चन है, एक पार्टी में 5 मित्र एक दूसरे से हाथ मिलाते हैं तो मिलाए गए हाथों की कुल संख्या ज्ञात कीजिए। देखिए, इस टाइप के क्वेश्चन जब भी बनते हैं और अक्सर देखा गया है कि ये क्वेश्चन बहुत बार एग्जाम्स में रिपीट हुआ है। देखिए, क्वेश्चन कह रहा है कि एक पार्टी में 5 मित्र एक दूसरे से, 5 मित्रों की बात हो रही है। यहाँ पर क्वेश्चन कह रहा है कि 5 मित्र एक दूसरे से हाथ मिलाते हैं तो मिलाए गए हाथों की कुल संख्या ज्ञात कीजिए। हाथों की कुल संख्या बतानी है। तो जब भी ऐसे क्वेश्चन बनते हैं तो हमें कुछ नहीं करना है, सिंपली इसे 5 सेकंड में हम सॉल्व करेंगे। देखिए, 5 मित्रों की बात हो रही है तो यहाँ पर हम 5 मल्टीप्लाई इससे एक कम लेंगे यानी 4/2। देखिए, इस टाइप के क्वेश्चन की ये बेस्ट ट्रिक है। जितने भी संख्या दी गई हो उससे एक कम करिए। 5 मल्टीप्लाई 4/2 इसको हम सॉल्व करेंगे, ये 2 टाइम जाएगा। 5 मल्टीप्लाई 2 10 आपका आंसर हो जाएगा। तो 10 आपका आंसर होगा, यानी 10 हाथों की संख्या क्या हो जाएगी? 10। चलिए लेते हैं आज के दूसरे क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। देखिए, दूसरा हमारा क्वेश्चन है, दूसरा क्वेश्चन इकाई अंक से लिया है मैंने। क्वेश्चन है 386 की पावर 1353। 386 की पावर 1353, इसमें बताना है कि इकाई अंक क्या होगा। इस पूरी संख्या में इकाई अंक क्या होगा। अब देखिए, इसे पूरा सॉल्व हम नहीं कर सकते, ये इम्पॉसिबल वाली है कि ये 386 की पावर 1353 को आप सॉल्व नहीं कर सकते। तो इसमें इकाई अंक निकालने के लिए हमें क्या करना होता है कि देखिए, आप इसको नोट कर लिख सकते हैं। एक नोट लिखना पड़ेगा आपको। देखिए, नोट डाल लिखिए कि जब भी संख्या में इकाई अंक के स्थान पर 0, 1, 5 और 6 0, 1, 5 एंड 6 जब भी इकाई अंक के स्थान पर 0, 1, 5 और 6 आता है तो हमेशा यही आंसर होगा। अगर जैसे 6 आया है तो आंसर क्या होगा? 6। अब देखिए, ये कैसे होता है, क्योंकि हम जानते हैं कि जब भी इकाई अंक के स्थान पर 0 आएगा, जैसे एग्जाम्पल से हम समझेंगे, जैसे 10 की पावर 2, 10 का स्क्वायर हम करेंगे तो क्या होगा? 10 का स्क्वायर होता है 100, यानी कि जब भी 0 इकाई अंक में 0 होना चाहिए और पावर कितनी भी हो, हमें यहाँ पर 3 करेंगे हम। देखिए 3, तो यहाँ पर 1000 हो जाएगा। मतलब इकाई अंक के स्थान पर जब भी ये संख्याएं आती हैं तो आंसर वही होता है। ये हमने 0 में देखा, अब हम देखेंगे 1 में। देखिए, इस 11 का स्क्वायर करेंगे हम। 11 का स्क्वायर क्या होगा? 121। तो इकाई अंक अगर 1 होगा तो यहाँ पर भी लास्ट में इकाई अंक क्या आएगा? 1 ही आएगा। वैसे स्क्वायर की जगह हम इसको क्यूब करेंगे तो 11 का क्यूब क्या होता है? 1331। देखिए, जब भी इकाई अंक 1, 0, 5 और 6 होगा तो हमेशा इकाई अंक वही आएगा जो इकाई अंक यहाँ पर होगा। तो इस क्वेश्चन का आंसर डायरेक्ट करेंगे हम। इकाई अंक यहाँ पे 6 दिखा, नोट डाल के हमने लिखा है 0, 1, 5 और 6, तो 6 आया। इसका आंसर डायरेक्ट होगा 6। चलिए लेते हैं एक और अगले क्वेश्चन को। तो देखिए, ये क्वेश्चन भी हमारा इकाई अंक से रिलेटेड ही है। ये भी हमने इकाई अंक का एक दूसरा फॉर्मेट लिया है। देखिए, क्वेश्चन है 27 मल्टीप्लाई 28 मल्टीप्लाई 24 मल्टीप्लाई 26। इसमें हमें इस पूरी संख्या की जो सीरीज है इसमें हमें इकाई अंक बताना है कि इकाई अंक क्या होगा। तो देखिए, अगर आप इसे मल्टीप्लाई करके भी निकाल सकते हैं। 27 का मल्टीप्लाई 28 में करेंगे, उसके बाद हम 24 में मल्टीप्लाई करेंगे और जो आएगा उसका मल्टीप्लाई 26 में करेंगे। और जो भी लास्ट डिजिट होगी पूरी, जो एक आंसर आएगा पूरा, उसकी लास्ट डिजिट यानी इकाई अंक हमें बताना है। तो आप ऐसे भी कर सकते हैं, लेकिन ऐसे अगर आप करने बैठेंगे तो आपके 5 से 10 मिनट एग्जाम में निकल जाएंगे और इतना टाइम हमारे पास होता नहीं है। तो इस टाइप के क्वेश्चंस को जल्दी से करने की क्या ट्रिक है कि जब भी ऐसे क्वेश्चंस में इकाई अंक पूछता है तो हमें इकाई अंक से मतलब है, हम पूरी संख्या को नहीं लेंगे, हम सिर्फ इकाई अंक को देखेंगे। जैसे यहाँ पर 7,
यहाँ पर 8, यहाँ 4 और यहाँ 6। अब देखिए यहाँ पर हम 7 का मल्टीप्लाई करेंगे 8 से, क्या होगा 7 8 जा 56। इसमें इकाई अंक आया 6, इस 6 का मल्टीप्लाई करेंगे 4 से, 6 4 जा 24, इकाई अंक आया 4, इस 4 का मल्टीप्लाई फिर 6 करेंगे, 6 4 जा 24 हमारा आंसर आया, जिसमें हमारा इकाई अंक पूछा गया है, तो हमारा आंसर क्या होगा 4 आपका आंसर होगा। तो देखा आपने कितने आसान से और कितने जल्दी आप इसका आंसर कर सकते हैं। अभी मैं आपको समझा रहा हूं तो मुझे 5 से 10 सेकंड लग रहे हैं, नहीं तो आप करेंगे इसको तो 2 से 3 सेकंड में आप इसको सॉल्व कर सकते हैं। तो चलिए चलते हैं आज के चौथे क्वेश्चन की तरफ। देखिए चौथा हमारा क्वेश्चन है, 4000 में से छोटी कौन सी संख्या घटाई जाए कि शेष बची संख्या 19 से पूर्णतः विभक्त हो जाए। इसके मैं ऑप्शन आपको सामने दूंगा। सबसे पहला हमारा ऑप्शन है 20, सेकंड हमारा ऑप्शन है 30, थर्ड हमारा ऑप्शन है 10 और फोर्थ हमारा ऑप्शन है 50। देखिए क्वेश्चन क्या कह रहा है कि 4000 में से यानी 4000 में से छोटी कौन सी संख्या घटाई जाए कि शेष बची संख्या 19 से पूर्णतः विभक्त हो जाए। तो जब भी इस टाइप के क्वेश्चंस बनते हैं तो देखेंगे हम 4000 की बात हो रही है यहाँ पर कि 4000 में से क्या घटाया जाए जिससे यह संख्या पूर्णतः 19 से विभाजित हो जाए। तो हमें पता नहीं है क्या घटाना है, तो हम इस 4000 को ही घटाकर देखेंगे, यानी डिवाइड करेंगे इसको। 4000 को 19 से डिवाइड करके देखेंगे। 4000 को हम 19 से डिवाइड करेंगे तो देखिए 19 2 जा 38, यहाँ पर 2 बचेगा, 0 उतारेंगे, 19 से कम 19, 1 बचेगा, 0 उतारेंगे। अब ये 10 तो 19 से कटता है नहीं, तो 10 हमारा रिमाइंडर बचेगा। और क्वेश्चन कह भी क्या रहा है कि 4000 से कौन सी छोटी संख्या घटाई जाए कि शेष बची संख्या 19 से डिवाइड हो जाए। तो हम कह सकते हैं कि अगर हम 4000 में से 10 को घटा देंगे, यानी 4000 में से हम 10 को घटा देंगे, तो कितना बनेगा हमारा 3990। तो 3990 वह संख्या है जो 19 से पूर्णतः कट जाएगी, यानी हमारा आंसर क्या होगा 10 आपका सही आंसर होगा। ऑप्शन नंबर सी आपका सही आंसर होगा, यानी 4000 में से 10 को घटाने पर 3990 जो कि 19 से पूरा कटेगा 4000 से, ऐसी पहली छोटी संख्या होगी। चलते हैं आज के 5वें क्वेश्चन की तरफ। तो देखिए 5वां क्वेश्चन भी मैंने इसी टाइप का लिया है, जिससे आपका इस टाइप के एक भी क्वेश्चन आपके गलत ना हो, क्योंकि ये लगातार क्वेश्चंस पेपर्स में पूछे जाते रहे हैं। देखिए 5वां हमारा क्वेश्चन है, 3100 में से कौन सी छोटी संख्या घटाई जाए कि शेष बची संख्या 17 से पूर्णतः विभक्त हो जाए। देखिए यहाँ पर 3100 की बात कर रहा है कि 3100 से कौन सी संख्या घटाई जाए कि शेष बची संख्या 17 से पूरी तरह डिवाइड हो जाए। तो हमें नहीं पता कि कौन सी संख्या घटाई जाए जिससे यह 17 से पूरी तरह डिवाइड हो जाए। तो हम 3100 को ही 17 से डिवाइड करके देखेंगे और जो भी हमारा रिमाइंडर बचेगा वही हमारा आंसर होगा। इसके ऑप्शंस मैं यहाँ ऊपर लिख देता हूँ। ऑप्शन होगा ए 8, ऑप्शन बी होगा हमारा 6, ऑप्शन सी होगा 9 और ऑप्शन डी होगा हमारा 10। तो देखिए 3100 को हम डिवाइड करेंगे 17 से और देखेंगे कि क्या लास्ट में रिमाइंडर बचता है, वही हमारा आंसर होगा। 17 से हम इसको डिवाइड करेंगे तो 17 1 जा 17 से 2 टाइम नहीं जाएगा, ये 1 टाइम जाएगा, यानी 17 1 जा 17। यहाँ कितना बचेगा, यहाँ 11 में से 7 जाएगा 4, 2 में से 1 जाएगा 1, 0 उतारेंगे हम। अब देखिए 17 से ये 140 कितने टाइम जाएगा, तो 17 6 जा सॉरी यहाँ पर 76 टाइम नहीं जाएगा, 70 से 8 टाइम जाएगा, 17 8 जा 136, यहाँ बचेगा 4, 0 उतारेंगे हम। 70 से 2 टाइम जाएगा, 17 2 जा 34 और यहाँ बचेगा 6। तो देखिए 6 रिमाइंडर बचता है, यानी कि अगर 6 हम 3100 में से 6 को घटा देते
तो एक संख्या ऐसी संख्या बनती जो 17 से पूरी तरह विभाजित हो जाती, क्योंकि 6 ही तो एक्स्ट्रा है ना। अब ये देखिए 6 ही तो अलग से है ना, अगर ये 6 ना होता तो ये जो संख्या होती इससे 6 कम होते और 17 से ये 182 टाइम्स पूरा कट गया था, यानी कि ये 6 एक्स्ट्रा है। तो अगर 6 ना होते, और क्वेश्चन भी यही पूछ रहा है कि ऐसी कौन सी संख्या घटाई जाए जिससे यह 17 से पूरी तरह विभाजित हो जाए, तो वह 6 संख्या होगी। अगर इसमें से हम 6 को घटा दें, यानी 3100 में से 6 को घटा दें, तो हमारा 182 टाइम्स पूरा कट जाएगा। तो आपका आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, 6 आपका सही आंसर होगा। तो आई होप आपको इस टाइप के क्वेश्चन में कोई भी दिक्कत नहीं जाएगी। तो चलिए चलते हैं आज के नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ और लेते हैं अगला क्वेश्चन। तो देखिए 6वां हमारा क्वेश्चन है, किसी व्यक्ति के पास कुछ मुर्गियां तथा गाय हैं, इनके पैरों की संख्या 140 यानी 140 है। पैरों की संख्या है 140 यानी 140, ये पैरों की संख्या है, पैरों की संख्या। उसके बाद क्वेश्चन में दिया गया है तथा सिरों की संख्या 48 यानी 48 है। यहां 48 सिरों की संख्या है, सिरों की संख्या यानी कि सिरों की संख्या 48 है। तो मुर्गियों की संख्या ज्ञात करिए। देखिए इस टाइप के क्वेश्चन जब भी आते हैं तो हम इसमें एक्स मेथड से सबसे जल्दी आंसर आता है। तो इसे हम कैसे सॉल्व करेंगे, देखिए सबसे पहले यहाँ पर 48 दिया गया है सिरों की संख्या, यानी हम जानते हैं कि किसी भी जानवर के, चाहे मुर्गी हो या गाय हो, जो उसमें दिया गया है गाय दिया गया है, तो मुर्गी हो या गाय हो उनके सिर तो एक ही होता है ना। पैर भले ही मुर्गी के 2 होते हैं और गाय के 4 होते हैं, बस सिर एक ही होता है। तो हम कह सकते हैं कि यहाँ 48 ही जानवर हैं। तो 48 टोटल जानवर हैं, इसमें से हम एक को, यानी कि हम मुर्गियों को, यहाँ से हम गाय को मान लेंगे, गाय को x मान लेंगे, और जो बचेगा, यानी क्या बचेगा, 48 में से x गाय हो गई तो बचा क्या, 48 माइनस x, ये हमारी मुर्गियां हो गई। ठीक है, 48 में से x गाय हो गई और 48 माइनस x हमारी मुर्गियों को हम मानेंगे। अब देखिए यहाँ पर पैरों की संख्या हमें दी गई है, यानी कि गाय के कितने पैर होते हैं, तो गाय के पैर होते हैं 4 ही होते हैं ना। देखिए गाय के पैर होते हैं 4, तो यहाँ हम लिखेंगे 4x, यानी 4 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे 4 का, x का, प्लस मुर्गियों के कितने पैर होते हैं 2 मल्टीप्लाई 48 माइनस x इक्वल टू कितना दिया गया है हमें 140। टोटल पैरों की संख्या दी गई है 140, जो कि इसके बराबर होगा। देखिए ये हमारी एक इक्वेशन बन गई, यानी कि 4x प्लस 2 मल्टीप्लाई 48 माइनस x इक्वल टू 140। इसको सॉल्व करेंगे और आपका आंसर आ जाएगा। देखिए 4x का 4x यहाँ पर प्लस करेंगे इसका 48 मल्टीप्लाई 2, ये होगा आपका 96 माइनस 2x इक्वल टू 140। देखिए 4x में से 2x जाएगा बचेगा 2x प्लस 96 इक्वल 140। 96 को हम इस साइड भेज देंगे तो 2x इक्वल टू 140 माइनस 96। 2x इक्वल टू 140 में से 96 को हम माइनस करेंगे तो कितना आएगा, 0 में 10 में से 6 जाएगा 4, और यहाँ पर 13 में से 9 को हम माइनस करेंगे तो बचेगा 4। 2x इक्वल टू 44, तो x की वैल्यू क्या आ जाएगी यहाँ सर, x की वैल्यू आ जाएगी 2 से 44 कटेगा तो ये हो जाएगा 22। तो x की वैल्यू हमारी क्या आ गई 22, यानी x हमने किसको माना था, गाय को, तो गाय की वैल्यू कितनी आ जाएगी 22। गाय की संख्या क्या आएगी 22, और मुर्गी में आना था हमने 48 माइनस x क्या है 22, तो 48 माइनस 22 करेंगे, आंसर आएगा आपका 6 और यहाँ से 2। तो जो मुर्गियों की संख्या पूछी गई है क्वेश्चन में कि बताइए मुर्गियों की संख्या क्या होगी, तो मुर्गियों की संख्या होगी 26 और यही आपका आंसर होगा। तो एक्स मेथड है, ये बहुत बेसिक मेथड है और इससे क्वेश्चंस कभी भी इस टाइप के गलत नहीं होंगे। ये क्वेश्चंस अक्सर एग्जाम से पूछे जाते हैं कि बताइए मुर्गियों की संख्या कितनी होगी, गायों की संख्या कितनी होगी, आपको ये दोनों बातें दी गई होंगी, पैरों की संख्या और सिरों की संख्या। तो इसके बाद चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। आज का हमारा 7वां क्वेश्चन है। तो देखिए 7वां हमारा क्वेश्चन है, यदि एक संख्या दी गई है 43 की पावर 45 प्लस 5 ब्रैकेट बंद को डिवाइड करना है 44 से,
44 से भाग दिया जाए तो शेषफल क्या होगा। अब देखिए इसे डिवाइड करना है 44 से और चाहिए हमें शेषफल की, शेषफल यानी कि रिमाइंडर क्या बचेगा लास्ट में। तो इस टाइप के क्वेश्चन को जब भी सॉल्व करते हैं हम देखेंगे कि यहाँ पर एक यहाँ पर एक ऑड नंबर है, तो जब भी पावर ऑड नंबर में होगी हम किसी भी, अब इतनी बड़ी पावर को इससे डिवाइड करना तो उचित बनता नहीं है, इसलिए हम जब भी पावर ऑड नंबर में होगी तो हम या तो 1 मानेंगे या 3 मानेंगे इस जगह पर। जब भी ऑड नंबर में होगी तो 1 या 3 में से हम किसी एक को मानेंगे। तो हम यहाँ पर 1 को लेंगे, सबसे छोटी है 1 क्योंकि, तो 43 की पावर 1 + 5 और हम इसको डिवाइड करेंगे 44 से। तो देखिए आपका आंसर कितने जल्दी आएगा, 43 की पावर 1 यानी कि 43 + 5 और इसको सिंपली हम डिवाइड करेंगे 44 से। ये हो जाएगा 48 डिवाइड बाई 44। 48 जो है 44 से कटेगा तो कितना रिमाइंडर बचेगा, क्योंकि हमें शेषफल चाहिए, रिमाइंडर चाहिए, कितना बचेगा, तो रिमाइंडर बचेगा ये 1 टाइम जाएगा और रिमाइंडर बचेगा 4 और यही आपका आंसर होगा। तो देखा आपने कितने आसान तरीके से आपने इसको सॉल्व किया। अगर यहाँ 45 लिखा रहता तो आप इसको सॉल्व करना बहुत मुश्किल होता। तो जब भी यहाँ पर अगर इवन नंबर होता तो हम किसी भी छोटी इवन नंबर को मान सकते थे। तो चलिए देखते हैं हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो देखिए नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है 2 की पावर 20 मल्टीप्लाई 5 की पावर 10 मल्टीप्लाई 8 की पावर 4। इसमें आपको बताना है कि अभाज्य गुणनखंडों की संख्या क्या होगी। 2 की पावर 20 मल्टीप्लाई 5 की पावर 10 और इंटू 8 की पावर 4 में अभाज्य गुणनखंडों की संख्या हमें बतानी है। तो देखिए इस क्वेश्चन को हम कैसे सॉल्व करते हैं, इस टाइप को हम देखिए यहाँ पे लिखा है 2, यहाँ 5 और यहाँ 8। अब हमें 2 के एक ऐसे फैक्टर करने हैं, देखिए 2 के फैक्टर क्या होंगे, या तो 2 और 1 होगा, यहाँ 5 के 5 और 1 होगा और यहाँ 8 के 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2 हो सकता है और या 8 मल्टीप्लाई 1 भी हो सकता है। तो देखिए 1 के साथ जो भी आएगी उसको हम नहीं लेते हैं, इस टाइप के हम फैक्टर नहीं करेंगे, यानी 1 के साथ जो भी होंगे हम इनको फैक्टर के रूप में नहीं गिनेंगे। इस टाइप के क्वेश्चंस में जो भी 1 के साथ हम इसे 2 मल्टीप्लाई 1 या 3 मल्टीप्लाई 1 इस टाइप के जब भी फैक्टर करते हैं तो इनको हम नहीं लिखते हैं, हम लिखते हैं सिर्फ इस टाइप के फैक्टर को। जैसे अगर 6 दिया गया होता तो हम 6 के फैक्टर 6 मल्टीप्लाई 1 ना कर हम इसको 2 मल्टीप्लाई 3 के रूप में तोड़ते। 6 के फैक्टर 2 मल्टीप्लाई 3 के रूप में तोड़ते हम इसको। तो जैसा कि 2 मल्टीप्लाई 1 का फैक्टर हम ले नहीं सकते, तो यहाँ पर क्या होगा, 2 का फैक्टर क्या होगा, सिर्फ एक ही होगा 2 बस। यहाँ 5 का क्या होगा, सिर्फ एक 5 और यहाँ 8 के क्या होंगे 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2। तो देखिए यहाँ पर एक फैक्टर आया, इस एक का मल्टीप्लाई करेंगे इसकी पावर के साथ, तो 1 मल्टीप्लाई 20 यानी कि 20। इसका मल्टीप्लाई करेंगे 1 का 10 के साथ, तो ये जाएगा 10 प्लस। अब देखिए यहाँ पर 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2 यानी 3 टाइम्स है, तो ये पूरे इसका 3 मानेंगे हम इसको, यानी 3 बार है ये 2, यानी कि 3 का मल्टीप्लाई करेंगे 4 में, ये जाएगा हमारा 12। इन सबको हम ऐड करेंगे, 20 + 10 30 और +12 42। क्वेश्चन पूछ भी यही रहा है कि कितने अभाज्य गुणनखंड होंगे, यानी कि इस पूरी संख्या में अभाज्य गुणनखंडों की संख्या क्या होगी, तो वो होगी आपकी 42 और यही आपका आंसर होगा। तो कैसी लगी आपको ये ट्रिक जरूर बताएं कमेंट बॉक्स में। और चलते हैं आज के 9वें क्वेश्चन की तरफ। तो देखिए 9वां हमारा क्वेश्चन है 3 अंकों की कितनी संख्याएं 6 से विभाजित हो जाएंगी। 3 अंकों की कितनी संख्याएं 6 से विभाजित हो जाएंगी। 3 अंकों की संख्या से हम समझते हैं 3 अंकों की संख्या कहाँ से शुरू होती है। देखिए 1 से लेकर अगर हम 99 तक बात करें तो ये तो होती हैं 2 अंकों की संख्याएं, सॉरी 10 से लेकर 99 तक 2 अंकों की होती हैं। उससे पहले 1 से लेकर 9 तक 1 अंक की संख्या होती है। तो क्वेश्चन कह रहा है कि 3 अंकों की संख्या होनी चाहिए और वो 6 से विभाजित हो जाए। 3 अंकों की कितनी संख्याएं 6 से विभाजित हो जाएंगी। तो हम जानते हैं कि 3 अंकों की संख्या कहाँ से शुरू होती है, तो 3 अंकों की संख्या शुरू होती है 100 से और कहाँ तक जाती है, तो ये जाती है 999 यानी कि 999
99 तक। इसके आगे हो जाएगा 1000, यानी कि ये 4 अंकों की संख्या हो जाएगी, तो इसको हम नहीं ले सकते। तो हमारी 100 से लेकर और 999 तक ही होंगी सिर्फ 3 अंकों की संख्याएं। तो क्वेश्चन कह रहा है कि 3 अंकों की कितनी संख्याएं 6 से विभाजित हो जाएंगी, यानी ये 6 से विभाजित करके देखना है हमें। तो सिंपली इसको 6 से विभाजित करके देखेंगे हम, इसको 6 से विभाजित करेंगे और इसको भी 6 से विभाजित करेंगे। इसको काटेंगे हम, कितना होगा 6 1 6 4 यहाँ आएगा, 6 6 36, यानी यहाँ पर 100 तक कितनी होंगी 16 संख्याएं होंगी जो 3 अंकों की संख्याएं हैं और 6 से विभाजित हैं। यहाँ हम काटेंगे तो 6 से 3 इसमें आएगा, 6 6 36 और 6 इसमें आएगा, सॉरी 3 यहाँ पे आएगा, तो 6 6 36, तो ये 166 यानी कि 999 यानी कि 999 तक 166 ऐसी संख्याएं हैं जो 6 से कटेंगी। अब क्वेश्चन क्या कह रहा है, सिर्फ 3 अंकों की संख्या चाहिए, तो 100 तक की संख्याएं जो है हमने 1 से लेकर 100 तक आई हैं, ये 16, इसको हम इसमें से माइनस कर देंगे। तो 166 में से 16 को हम माइनस करेंगे तो ये होगा 0 5 एंड 1, तो 150 आपका आंसर होगा क्वेश्चन के अकॉर्डिंग, यानी 3 अंकों की संख्याएं, तो 150 आपका आंसर होगा। चलते हैं आज के नेक्स्ट क्वेश्चन और आज के लास्ट क्वेश्चन की तरफ। तो लेते हैं आज का नेक्स्ट क्वेश्चन और लास्ट क्वेश्चन। देखिए 10वां हमारा क्वेश्चन कह रहा है 1000 में कौन सी सबसे छोटी संख्या जोड़ी जाए ताकि नई संख्या 45 से पूर्णतः विभाजित हो जाए। ये क्वेश्चन भी हमारा पुराने क्वेश्चंस के जैसा ही है। इसको मैंने इसलिए लिया है क्योंकि इस टाइप के क्वेश्चंस बहुत एग्जाम्स में देखे गए हैं, इसलिए मैंने इसको लिया है। इसके पहले क्वेश्चन में हमने सब्ट्रैक्शन का क्वेश्चन था, ये एडिशन का क्वेश्चन है। देखिए 1000 में कौन सी सबसे छोटी संख्या जोड़ी जाए ताकि नई संख्या 45 से पूर्णतः विभक्त हो जाए। तो इसको भी हम उसी टाइप से करेंगे। हमें नहीं पता संख्या क्या है, तो हम 1000 को 45 से यानी 45 से डिवाइड करके देखेंगे। 45 से 1000 को हम डिवाइड करेंगे तो ये 2 टाइम्स जाएगा 90, यहाँ बचेगा 10, 0 उतारेंगे, फिर से 2 टाइम्स जाएगा 90, ये माइनस करेंगे हम 10। देखिए आपका क्या बचा, 10 आपका रिमाइंडर बचा, यानी कि शेषफल आपका बचा 10 और भागफल क्या आया 22। तो क्वेश्चन पूछ क्या रहा है हमसे कि 1000 में कौन सी सबसे छोटी संख्या जोड़ी जाए ताकि नई संख्या 45 से पूरी तरह विभाजित हो जाए। तो देखिए हम क्या जोड़ें हम 1000 में ताकि यह 45 से पूरी तरह विभाजित हो जाए। तो देखिए 10 आया शेषफल। अब यहाँ थोड़ा सा दिमाग लगाने वाली बात है कि 10 हमारा शेषफल आया है। इस बार घटाने की बात नहीं कर रहा है, वो जोड़ने की बात कर रहा है। तो अगर हम 1000 में 10 और जोड़ दें तो क्या हमारा पूरा 1000 कट जाएगा क्या? नहीं, यहाँ पर क्या कह रहा है कि इसमें क्या और एक्स्ट्रा जोड़ा जाए ताकि यह 45 से पूरा कट जाए। तो 10 तो देखिए यहाँ बच गया, यानी 10 यहाँ पर बच गया है। तो इस 10 में हम ऐसा क्या जोड़ दें ताकि ये 45 बन जाए। इन क्वेश्चन से बस यही दिमाग लगाना होता है कि इस 10 में हम ऐसा क्या जोड़ दें ताकि ये 45 बन जाए और फिर से कट जाए। 10 में 45 बनाने के लिए हमें क्या जोड़ना पड़ेगा इसमें, तो हम इसमें 35 जोड़ दें अगर, तो ये हमारा बन जाएगा 45 और 45 से ये कट जाएगा। तो 35 यहाँ पर जोड़ना पड़ेगा और हमारा आंसर भी क्या कह रहा है कि हम इसमें 35 जोड़ेंगे। ऑप्शन में देखें हम, ऑप्शन नंबर बी हमारा राइट आंसर होगा। तो आई होप आप लोगों को ये जो मैं नंबर सिस्टम के क्वेश्चंस कवर किए हुए हैं आपको ये पसंद आए होंगे, और अगर पसंद आते हैं तो वीडियो को लाइक करें, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करें और वीडियो को शेयर करें, क्योंकि ये मैंने बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस लिए हैं आप लोगों के लिए और मैंने बहुत पेपर्स का एनालिसिस किया है जिसमें नंबर सिस्टम के बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को निकाला है जो बार बार रिपीट होते हैं। तो अगर आपको ये सीरीज़ पसंद आती है, ये क्वेश्चंस पसंद आते हैं तो कमेंट में बताएं मुझे और वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।